जिनसे चयन बोर्ड के पेपरों में आए हुए सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन बचे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों से 95% तक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो अपने शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? यानी जून और जुलाई में हिंदू माह का कौन सा महीना आता है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा आषाढ़ माह, क्योंकि अपने हिंदू धर्म के त्यौहार चैत्र माह से शुरू होके फाल्गुन माह में समाप्त होते हैं। चैत्र माह मार्च अप्रैल में शुरू होता है। तो चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रावण माह। आपने वो कहावत सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन तीज से होता है, श्रावण शुक्ला तृतीया से। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत? तो अभी मैंने आपको कहावत बताई थी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर गणगौर। फिर है अगला क्वेश्चन, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण माह में। तीज श्रावण माह में मनाई जाती है, तो यह भी श्रावण माह में। इसका फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, तीज का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जयपुर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है कब? भाद्र कृष्ण तृतीया को। इसका आंसर होगा 4 नंबर भाद्र, जिसे कजली तीज या सातुड़ी तीज या बुढ़ी तीज भी बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बुढ़ी तीज मनाई जाती है, वही श्रावण कृष्णा तृतीया को। अगला क्वेश्चन क्या है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहती है किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। वही सेम क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली तीज का मेला बूंदी का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा श्रावण माह। छोटी तीज जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। इसे जनसाधारण भाषा में हरियाली तीज भी कहा जाता है। ये जयपुर और शेखावटी की इस दिन तीज की सवारी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हरियाली तीज मनाई जाती है, इसका आंसर होगा श्रावण शुक्ला तृतीया को। इसको छोटी तीज को ही हरियाली तीज बोलते हैं। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है।
तो अपने गणगौर मनाते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। अगला क्वेश्चन है, बिना ईश्वर की गौर कहाँ पूजी जाती है? तो दोस्तों जैसलमेर की बिना ईश्वर की, जैसलमेर में बिना ईश्वर के गौर की सवारी निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ला तृतीया को। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार अपने 18 दिन तक चलता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर जी एवं ईश्वरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करता है? तो ईश्वर भगवान शिव को बोलते हैं और ईश्वरी जी पार्वती को। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? तो तीज पर्व ही है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन। अगला क्वेश्चन है, धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गौर का मेला जोधपुर में। इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, जोधपुर। फिर अगला क्वेश्चन, वैशाखर्षण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये राज सिंह के समय। कहाँ पर? मेवाड़ में। ये मैंने आपको पीछे क्लास में त्यौहार करवाए थे तो उनमें बताया था कि ये मारवाड़ और मेवाड़ में प्रसिद्ध है, और मेवाड़ में इसकी शुरुआत महाराणा राज सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो अपना अगला क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव है तो प्रसिद्ध है? तो कोड़ामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह है बिनाई अजमेर की। दोस्तों होली के अवसर पर राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। तो अपनी लठमार होली है वो श्री महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है, लठमार होली। लठमार होली श्री महावीर जी करौली की, पत्थरमार होली बाड़मेर की है, कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है, देवर बाबी होली ब्यावर अजमेर की है, अंगारों की होली केकड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है, और गोबर के कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर में खेली जाती है। पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है भिलूड़ा, भिलूड़ा गांव डूंगरपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो अभी मैंने आपको अलग अलग जगह की बताई थी। तो महावीर जी होली, महावीर जी लठमार होली, तो ए में 3, बिनाई अजमेर में कोड़ामार होली, बी में 1 बाड़मेर पत्थरमार होली, तो सांगोद का नाहन प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जैसे होली फाल्गुन माह में, तो होली दूसरे महीने में हो गई। गणगौर चैत्र माह में,
रक्षाबंधन श्रावण माह में, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा निडर नवमी। ये निडर नवमी श्रावण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अगला क्वेश्चन है सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती है। तो करवा चौथ का व्रत करती है सुहागिन महिला इस दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अगला क्वेश्चन है जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो जल झूलनी भाद्र शुक्ल एकादशी को। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी का को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आखा तीज और नाग पंचमी। 2 नंबर आंसर सही होगा। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को अपने आखा तीज मनाते हैं और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आखा तीज किस माह में? तो अभी अपने पढ़ा था वैशाख माह में। फिर खेजड़ी वृक्ष समी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? तो खेजड़ी जिसे अपने समी जांटी वृक्ष भी बोलते हैं, किस दिन पूजा की जाती है? दशहरे के दिन। जिसे विजयादशमी भी बोलते हैं। दशहरे के दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी छठ को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? तो ऊब छठ। इस दिन महिलाएं ऊब छठ का व्रत करती है। ऊब का मतलब है ऊबना यानी खड़े रहना। इस दिन महिलाएं सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक खड़े रहकर यह व्रत करती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये भाद्र कृष्ण षष्ठमी को। 3 नंबर होगा इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में विभिन्न समय पर त्योहार मनाए जाते हैं। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है। तो इनका अपने तिथि क्रम सही क्रम से जमाना है। तो सबसे पहले आएगा गणगौर जो कि चैत्र माह में मनाया जाता है। उसके बाद आएगा आखा तीज वैशाख माह में। फिर आएगा अपनी छोटी तीज श्रावण माह में। फिर कजली या बड़ी तीज जो कि भाद्र माह में मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। फिर है अगला क्वेश्चन सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है? तो सावन में अपने भगवान शिव की पूजा करते हैं। 4 नंबर है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन कुंवारी कन्याएं करती है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष अपने भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक। इसका सही आंसर 2 होगा यानी श्राद्ध अपने 16 दिन चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चैत्र कृष्ण अष्टमी। गुड़ला त्योहार है मारवाड़ के शासक सातल देव की याद में मनाया जाता है।